हम व्याकरण जानते हैं? आप कितना पढ़ते हैं? SINCE। आप सोशल साइंस का स्पेलिंग जानते हैं? SOCLESCINC। संज्ञा जानते हैं? स्वरनाम जानते हैं? स्वरनाम? व्याकरण जानते हैं? अल्फ़ाबेट लेटर जानते हैं? वर्ब जानते हैं? टेंस जानते हैं? नहीं। सर पढ़ा रहे थे जीवन रक्षक वृक्ष, वहाँ पर आम जामुन बेर बहुत अच्छा लगता है, वो बिना खाद का बनता है। तो ताली बजाया इसके लिए। 2007 का स्पेलिंग बताओ। SIVEN। तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे बाहर, रोड में लगा रहे थे, स्कूल के अंदर में नहीं, रोड में लगा रहे थे। फिर उसमें कंप्रोमाइज नहीं, इसमें नो समझौता। बात एजुकेशन की है तो आपको जवाब देना होगा। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ साइंस? सर मेरी बात सुना जाए। टेल मी एनी लैंग्वेज। मुख्य जी जाने कि ये क्यों नहीं बन रहा है, इसको तो क्या होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये देखिए स्कूल है, बगसपुरा का सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं। नाम हुआ आपका? रवीना कुमारी। किसने बोला झाड़ू लगाने के लिए आपको? सर। कौन सर का क्या नाम है? जगेश्वर सर। बोले थे झाड़ू लगाने के लिए? हाँ। ठीक है। अब रोजाना लगाते हैं? रोजाना मतलब प्रतिदिन लगाते हैं? नहीं। और कभी कभी लगाने बोलते हैं? हाँ। सर की क्या नाम बोले? जगेश्वर सर। जगेश्वर सर। आपका क्या नाम हुआ बच्चे? रानी। रानी। किसने बोला आपको झाड़ू लगाने के लिए? जगेश्वर सर। जगेश्वर सर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। ये बहुत दुख की बात है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है, झाड़ू लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बगसपुरा का सरकारी स्कूल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार कितने बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। या क्या ये उचित है? बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है। आप देखिए, जो पीछे देख रहे हैं यह बगसपुरा का सरकारी स्कूल है। सभी नेता मंत्री, MP, MLA, सभी जनप्रतिनिधि या गवर्नमेंट या शिक्षक, सभी का उद्देश्य रहता है कि बच्चों को शिक्षित करना और बच्चों का भविष्य बनाना। मूल मोटिव यही रहता है। इसी तथ्य को जानने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं और जानेंगे बच्चों से कि बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या समझ है, ज्ञान क्या है, जानेंगे। अभी परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, प्रधानाध्यापक महोदय जी हमारे साथ है। जानेंगे इनसे विधि व्यवस्था के बारे में, इस स्कूल के और अनुशासन के बारे में जानेंगे, डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे और बच्चों के प्रति क्या शिक्षा है इनसे जानेंगे। जी सर बताइए, आपका हमारे चैनल में आपको स्वागत है सर। मीडिया बंधुओं का इस विद्यालय प्रांगण में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप हमारे विद्यालय आए, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, संस्कारवान हैं। बच्चे की जो पढ़ाई है वो अष्टम वर्ग तक है, प्रथम वर्ग से अष्टम वर्ग तक, और सह शिक्षा की व्यवस्था जी है। सर, यहाँ पर कितने टीचर हैं सर? यहाँ पे अभी 8 शिक्षक हैं। और कितने तक क्लास है यहाँ पर? 8 है। और कंप्यूटर लेकर के 8 शिक्षक हैं। और स्टूडेंट कितना है यहाँ? 350। 350। उपस्थिति कितना है आज? अभी तुरंत बतला देता हूँ। लगभग एवरेज कितना रहता है औसतन? 80% उपस्थिति प्रत्येक दिन रहती है। तो बाकी सब ठीक है। बाकी आप बच्चों से वर्ग में जा कर के आप उनसे उनकी जो शैक्षणिक गतिविधि है, जो उनमें जो विकास हुआ है जो बच्चों का, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। जी सर। आप देख रहे हैं जो बोर्ड में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय विष्णुगढ़ बगसपुरा में यह स्थित है। यह जिला हजारीबाग अंतर्गत पड़ता है। अभी जाएंगे और कक्षा में देखेंगे बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या समझ है, क्या ज्ञान है, यही जानने के लिए, इसी तथ्य को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बने रहे हैं। पहले जाएंगे। पहले सर दिखाइए कौन सा 8 क्लास है, दिखाइए वहाँ पर। मॉनिटर कौन है यहाँ का? पूजा कुमारी। नाम क्या हुआ आपका? पूजा कुमारी। मॉनिटर है आप आगे? क्या क्या पढ़ाई हुआ है यहाँ पर? अभी हो रहा है हिंदी। हिंदी हो रहा है। हिंदी में क्या हुआ आज? डायन का। डायन एक अंधविश्वास। क्या? डायन एक अंधविश्वास। क्या है ये? पाठ है। डायन एक अंधविश्वास। जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। और क्या पढ़ाई हुआ यहाँ पर? हिंदी। हिंदी। वही जो मतलब जो बोले सो। हाँ। चलिए ठीक है। हम व्याकरण जानते हैं? आप कितना पढ़ते हैं? 8 में। 8 जोर से बोलिए, जोर से। 8 में। 8 में पढ़ते हैं। व्याकरण नहीं जानते हैं? संज्ञा जानते हैं? संज्ञा। चलिए ठीक है। आप बताइए व्याकरण, हिंदी पढ़ाई हो रहा था, आप बताइए व्याकरण क्या है? व्याकरण। ठीक। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक भी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल राम। चलिए बहुत अच्छा, बहुत इसके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
संज्ञा के बारे में जानकारी है। कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा? 5। 5। बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे। चलिए क्या हो गया? नाम क्या हुआ आपका? संध्या कुमारी। क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? हिंदी विज्ञान सब होता क्या जोर से बोलिए, जोर से। सब होता है पढ़ाई। हिंदी, विज्ञान, मैथ, इंग्लिश और सामाजिक अब विज्ञान में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विज्ञान को साइंस। उसका स्पेलिंग जानते हैं? SINCE। गलत बोले आप। कोई जानते हैं साइंस का स्पेलिंग? साइंस का स्पेलिंग को जानते हैं यहाँ पर? चलिए नहीं बताएं, गलत बता रहे हैं। चलिए ठीक है, इधर आएगा। नाम क्या हुआ आपका? पवन कुमार। चलिए ठीक है, पवन कुमार। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। पिता क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान। बाहर में काम करते हैं। किसान बाहर में। क्या क्या पढ़ाई होते हैं यहाँ पर? सभी विषय होता है। सभी विषय में क्या क्या? विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोशल साइंस। और सोशल साइंस का स्पेलिंग जानते हैं? SOCLESCIENC। फिर से बोलिए, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, आराम से बोलिए। SOCLESCIENC। चलिए ठीक, पता किसी को सोशल साइंस का स्पेलिंग पता है? चलिए। नाम क्या हुआ बाबू आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार नाम हुआ। क्या करते पिता आपके? किसान। किसान है। क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? मैथ, हिंदी, साइंस, हम्म। विज्ञान। विज्ञान। संख्या जानते हैं? स्वर नाम जानते हैं? स्वर नाम, व्याकरण जानते हैं? इंग्लिश पढ़ाई होता है यहाँ पर? जी सर, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई होता है सर? जी, इंग्लिश पढ़ाई होता है। इंग्लिश की पढ़ाई श्रीमान रोहित सर करते हैं। श्रीमान रोहित सर। जी। इंग्लिश, चलिए ठीक, इंग्लिश से पूछा जाए। आगे जाते हैं, चलिए आगे चला जाए। नाम क्या हुआ आपको बताइए? रवि कुमार। अल्फ़ाबेट लेटर जानते हैं? इंग्लिश पढ़ाई होता है इंग्लिश यहाँ पर? हाँ। अल्फ़ाबेट लेटर जानते हैं? वर्ब जानते हैं? टेंस जानते हैं? नहीं। कोई भी टेंस या वर्ब, अल्फ़ाबेट लेटर ये सब कोई जानते हैं? नहीं, किस कोई आवाज़ नहीं दे रहे, बताए। उठ बाबू तो। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। और टेंस जानते हो? नहीं जानता है। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? 3 कौन कौन? जोर से बोलो, देख के बोलो। चलिए ठीक है, टेंस पता है 3 प्रकार का होता है, लेकिन कौन कौन होता है पता नहीं है। बात 8वां क्लास का है, 8वां क्लास के बच्चों की है। टेंस के भी पता नहीं है, नहीं संज्ञा के बारे में ठीक से पता है। सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर, मॉनिटर साहब को छोड़कर, बाकी सभी को पता नहीं है। आप देखते हैं। और नाम क्या हुआ? करण कुमार। ग्रामर जानते हो? ग्रामर किसे कहते हैं? नहीं जानते। व्याकरण? नहीं जानते। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हो? हाँ। क्या है? 99। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की? 10। 10। 3 अंकों? 999। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छा है। इसके लिए ताली बजाइए। ठीक है, पूछते हैं। किनके बारे में बोले थे? हाँ उठो। नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। सूरज कुमार। चल ठीक है। व्याकरण जानते हैं? नहीं जानते। संज्ञा जानते हैं? नहीं जानते। स्वर नाम? नहीं जानते। नहीं जानते। टेंस? टेंस जानते हैं। टेंस कितना है? 3 प्रकार के। कौन कौन? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। बहुत अच्छी। इसके कितने, इसके आगे इसके कितने भाग हैं? और नहीं जानते। नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। चलिए 7वां क्लास जाइए। सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे। सर क्या पढ़ा रहे थे आप? जी हिंदी पढ़ा रहे थे। और हिंदी में क्या सर? हिंदी में पेड़, देखिए टॉपिक है जीवन रक्षक वृक्ष। जीवन रक्षक वृक्ष, इसका मतलब क्या होता है सर? जीवन मतलब हो गया जिंदगी, हाँ। रक्षक मतलब होता है रक्षा करना। हाँ, रक्षा करना। पेड़ को रक्षा हम लोग किस प्रकार करना है उसी को। पेड़ को हम लोग किस प्रकार रक्षा करना है। चलिए ठीक, बहुत अच्छी। चलिए ठीक है। आप लोग क्या करना चाहेंगे इसमें? पेड़ को रक्षा किस तरह करना है, बोलिए। क्या समझ में आया ये चैप्टर? ये चैप्टर हमको समझ में आया, सर पढ़ा रहे थे जीवन रक्षक वृक्ष। वहाँ पर आम, जामुन, बेर बहुत अच्छा लगता है, वो बिना खाद का बनता है। तो ताली बजाइए इसके लिए। बहुत अच्छा है, कुछ भी बताएं लेकिन बताएं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हिंदी पढ़ाई हो रहा था,
व्याकरण के बारे में जानते हैं? व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, व्यंजन। चलो ठीक है। अब बताइए, आप एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, एक एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल किसको बोलते हैं? बहुवचन किसे बोलते हैं और एक वचन किसे बोलते हैं, पता है? नहीं पता है, लेकिन आप जानते हैं कि हम एक वचन में। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और इसके अलावा क्या क्या पढ़ाई होता है सर यहाँ पर? मैथ होती है, इंग्लिश होता है, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सभी विषय जितना स्कूल में पढ़ाई जाता है सब है। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण, चलिए ठीक है। नाम बताइए अपना बाबू। अब उठ जाइए थोड़ा। क्या बोले? रुको, संख्या पता है? संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं पता है? आपको पता है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है हाँ और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हाँ, ठीक, क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक जवाब सही दिए हैं। चलिए आगे भी पूछते हैं, बढ़ा। नाम क्या हुआ? विकास कुमार, कितना पढ़ते हो? 7वां, 7 7 का स्पेलिंग बताओ। SIVEN, 7, ठीक है। जनवरी का स्पेलिंग JUNERY, क्या फिर से बोलो? JANUERY, JANU। JANUERY, चलिए ठीक है। फरवरी का स्पेलिंग बोलो। FEBRUARY। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ताली बजा दो इन दोनों के लिए। बात ठीक है। सोशल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? SST को क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। SST को सोशल साइंस बोलते हैं। चलिए बैठ जाइए आप बोलिए सोशल साइंस को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलिए। व्याकरण बोलिए। व्याकरण क्या है? संज्ञा, टेंस। ठीक है, बोलिए। टेंस। क्या है टेंस? चलिए ठीक है, आप बोलिए। टेंस क्या है? टेंस। ठीक है, आप बोलिए। हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री नहीं पता, चलिए ठीक है। बोलिए, हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षक मंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है मुख्यमंत्री? चलिए ठीक, नहीं पता। झारखंड कब स्थापना हुआ था उसका? 15 नवंबर हैं? अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर। 15 नवंबर। और कौन सी ईस्वी? बहुत अच्छी, इसके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी। बात यहाँ कि बच्चों को आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और कुछ ऐसी भी है जो बहुत इजी सवाल है जिसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ाई यहाँ पर मास्टर साहब करवा रहे थे, जिनका उत्तर भी सही बताए हैं, सब कुछ सही, लेकिन जो बेसिक ज्ञान है जो हर बच्चों को होना चाहिए था, एक बच्चों का नहीं देखना है, यहाँ पर सभी बच्चों को देखना है कि बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है। कुछ बच्चे ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है ये। जो बच्चों को संज्ञा के ज्ञान होना चाहिए, सर्वनाम का होना चाहिए, व्याकरण क्या है जिससे शब्द, वाक्य और भाषा में पकड़ बनता है, यही जो मेन तथ्य है, इन्हीं के बारे में जानकारी नहीं। तो आगे के फ्यूचर, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये। बच्चे का बेस मजबूत नहीं है तो आगे के फ्यूचर तय कैसे करेंगे? सवाल है, पूरा एजुकेशन सिस्टम पर है, गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर है। यहाँ पर आपके अनुसार में कुछ ऐसे असुविधाएँ हैं जो यहाँ पे सुधार होने चाहिए? हाँ जरूर। यहाँ पे बच्चे छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है। नहीं है। और भी कुछ? और भी जैसे बाकी लगभग ठीक है। अनुपात के अनुसार कितने रहने चाहिए? मतलब 40 बच्चे पे एक टीचर है। मेरा यहाँ 350 बच्चा है। 350। उसमें से हम लोग अभी 7 शिक्षक हैं। 7 शिक्षक हैं जी। सभी विषय का शिक्षक नहीं है। जैसे 6 to 8 में तो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, वहाँ पे नहीं है। प्रधानाध्यापक महोदय हमारे साथ जानेंगे कि सर बताइए स्कूल में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी है? आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय का। देखिए, विभागीय जो सुविधा मिलती है
उसके हिसाब से विद्यालय अपना बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत समस्याएं होती है प्रत्येक विद्यालय में, ऐसी बात नहीं है, और उसको भरसक शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के उसको हम लोग पूरा पाटने का काम करते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं विद्यालय में, जैसे हम अब चलें तो शौचालय के लिए व्यवस्था है। श्रीमान मेरी बात सुना जाए, शौचालय के लिए व्यवस्था, तो उसके लिए शिक्षक और बच्चे ही उसको मिलजुल करके उसको करना पड़ता है। बाकी जो ऑफिस के जो काम हैं उसको भी शिक्षक अपने स्तर से सभी मिलजुल करके काम करते हैं। बाकी स्पष्ट बोलिए, क्लियर बताइए क्या क्या दिक्कत है, ये सब के बारे में बताइए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लंबा चौड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय हम जब यहाँ पर आए हैं विद्यालय तो सुनिए सर, जब हम यहाँ पर आए हैं तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे बाहर, रोड में लगा रहे थे, स्कूल के अंदर में नहीं, रोड में लगा रहे थे, फिर अंदर में भी लगा रहे थे। क्या ये उचित है बच्चों से? तो उसके लिए हाँ, मैं अपना विचार दे रहा हूँ आपको। उसके लिए सरकार के ओर से उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बच्चे आते हैं और उसी बहाने कुछ न कुछ वो काम करना सीखते हैं। नहीं, आपके देख रेख में हो रहा है ना सर? नहीं, हमारे देख में उसका एक कालांश है। उचित है या नहीं, दो में ये चीज़ बताइए। उचित या अनुचित तो बात का विषय है, लेकिन उसका एक कालांश है, और उसी कालांश में बच्चे देखिए, बच्चे यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, हम पूछ रहे हैं कि उचित है या नहीं है, स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। बच्चे पढ़ने में यहाँ पर सभी बच्चे ठीक नहीं, कुछ एक दो बच्चे जो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या कारण है जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है? बच्चे अगर जब यहाँ सब कुछ आप बोले कि सारा सुविधा है यहाँ पर, सारा सुविधा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है। शिक्षक भी है, 7 शिक्षक है यहाँ पर, अनुपात के अनुसार नहीं हो रहा है ये मानते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर हम 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं एक कक्षा में, अगर हमारे बातों ठीक से सुन पा रहे हैं, ठीक से देख पा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं जान रहे हैं? इसमें सवाल है आपका, बताइए। बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं, इसमें नो समझौता है। बात एजुकेशन की है तो आपको जवाब देना होगा, क्यों नहीं है, सुधार क्यों नहीं हो रहा है सर इसमें? उसके लिए गार्जियन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा विषय विज्ञान है, संस्कृत है, बाकी ऑफिस का काम। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ साइंस? विज्ञान एक व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ साइंस? मेरी बात सुना जाए। टेल मी एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज। मैं पहले मेरी बात सुनिए। विज्ञान एक विस्तृत व्याख्या है। विज्ञान का कहीं, चलिए स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में इस स्कूल के, इस विद्यालय के अध्यक्ष जी हैं। जी बताइए सर, इस स्कूल पे आपके दृष्टिकोण से क्या क्या असुविधाएं हैं जिस पे सुधार होनी चाहिए? सुधार होनी चाहिए इसमें देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाथरूम भी ठीक ठाक है, पानी की व्यवस्था भी, लेकिन उस साइड का जो स्कूल है उसमें चापा का जो नल है वो ख़राब है, और बाकी एक स्कूल जर्जर टाइप से है। तो क्या मांग करते हैं? उसको स्कूल को ध्वस्त करके उस जगह पर नया स्कूल का निर्माण किया जाए। यहाँ पे स्कूल की स्थिति बहुत जर्जर है, मतलब डैमेज है, मतलब जर्जर है। उस साइड का ये भी स्कूल, इसके वजह से बच्चों की भी जाने का भी संभावना बन सकता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। साइड में ठीक है, स्कूल सरिया निकला हुआ है, पूरा धंसा हुआ है, देखिए पानी, सीमेंट टूटा फटा कपड़ा पूरा हो गया है, इसमें बच्चों की जान जा सकता है। इसमें क्या कर रहे हैं बताइए। अब देखिए, जो फंड आया तो सब सारा फंड तो खत्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट अगले जो आएगा 26 यहाँ पे आते हैं जनप्रतिनिधि, नेता मंत्री, MP MLA, कुछ भी मुखिया सरपंच, कुछ भी मुखिया जी आते हैं, ये सब देते, ध्यान देते, फिर क्यों नहीं बन रहे? अब वो जाने, मुखिया जी जाने कि ये क्यों नहीं बन रहा है, इसको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखते हैं बच्चों के क्या पढ़ाई हो रहा है, नहीं है, बच्चे पढ़ने में ठीक है या नहीं, इसमें नहीं। टीचर बच्चे लोग के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन टीचर जो बच्चे लोग हैं वो सब टीचर लोग को कभी वैल्यू नहीं देता है ना, तो अब बुलाएगा इधर तो भाग जाएगा उधर, तो उसमें कितना भी उस सबको पढ़ाइए फिर भी समझ में नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो आप इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, बच्चे आपके रोड में, रास्ते में झाड़ू लगा रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, देखिए इस जगह का व्यवस्था वो नहीं, आप अध्यक्ष हैं, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला को यहाँ पर नहीं है तो कैसे क्या होगा, फिर साफ सफाई कैसे इसको रखा जाए? तो इसका एक ही विकल्प है, बच्चों से करवाना। तो फिर झाड़ू को लगाएगा कौन? नहीं, मैंने लगाने के लिए तो आप अपना पक्ष रखिए ना, हम लड़ाई करने नहीं आए सर, यहाँ पर आपसे प्रश्न करने आए, जो बच्चों को देखते हुए यहाँ पे हमको कर रहे हैं। वो ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बात रही है कि फिर भी तो साफ सफाई तो रखना ही होगा अपना स्कूल को। और हम अगर इस जगह पर, जिस मंदिर प्रांगण में जो स्कूल है वो मंदिर के आती है, अगर उस जगह पर हम अगर साफ सफाई खुद से कर रहे हैं जो अभी नहीं है, उसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत है तो उसके लिए उसको सुधारा जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग जाने देखें, यह बगसपुरा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगसपुरा विष्णुगढ़ या जिला हजारीबाग अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे बहुत ऐसे असुविधाएं हैं, बहुत ऐसी कमियां हैं बच्चों के प्रति। बच्चों से झाड़ू भी लगवाया जाता है, और सबसे पहले आपको दिखाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे इस विद्यालय का। आप देख सकते हैं सरिया निकला हुआ है, इसका जो कंक्रीट सब टूटा हुआ है, धंसा हुआ है, पूरा जर्जर स्थिति में। आप देख सकते हैं ऊपर हर, और इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं।
बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं, इसका जान भी जा सकता है, जान जाने की भी संभावना है। क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्या कर रहे हैं एमपी एमएलए नेता मंत्री, क्या कर रहे हैं? बात यहाँ पर बच्चों की जान की है, बच्चों के भविष्य की है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी प्रश्न यह बनता है। यहाँ के जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उनके माता पिता हैं, सब गरीब फैमिली से आते हैं। कोई जीविका चलाते हैं, कोई लेबर मजदूरी काम करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनको भी शिक्षा नहीं दिया गया और उसका परिणाम उसका माता पिता भी अशिक्षित रहे और लेबर मजदूरी कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं और उसका बच्चों की भी स्थिति वही है। पहले भी हर एक नेता मंत्री, हर एक जनप्रतिनिधि, हर एक गवर्नमेंट का एक घोषणा पत्र में रहता है, बैनर में रहता है या किसी भी तरह से या शपथ में रहता है, हर एक दृष्टिकोण से लिखा हुआ रहता है कि सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले मोटिव एजुकेशन, हर एक बच्चों को एजुकेशन देंगे। इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। या पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। पहले भी गवर्नमेंट बनता था, अभी भी गवर्नमेंट बन रहा है। पहले भी एमपी एमएलए थे, अभी भी है। पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रहा है। लेकिन समस्या जो पहले है, समस्या अभी भी है। सुधार क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी समस्या ये है। जहाँ से समस्या का जड़ उत्पन्न होता है और सुधार वहीं नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पूरा एजुकेशन सिस्टम पर, पूरा गवर्नमेंट पे, पूरा नेता मंत्री, हर एक अधिकारी पर पूरा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की ये पूरा है। सो आप दिखाइए पूरा किस तरह है। सो उधर दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ पे भ्रष्टाचार के रूप में सबसे बड़ा ये तस्वीर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और उधर भी है चारों तरफ जो जर्जर स्थिति में है। हर एक नेता मंत्री का एक ही मोटिव रहता है, गोल रहता है कि उस बच्चे को भविष्य बनाना है, शिक्षित करना है और उसका एजुकेशन मजबूत करना है और एक अच्छा फ्यूचर देना है। लेकिन इसमें असफल रह रहे हैं। डीओ हो या बीओ हो, हर एक लापरवाही दिख रहा है यहाँ पर। कौन है आप? कुछ दिक्कत होता है आपको यहाँ पर? दिक्कत सामान का नहीं। क्या क्या खाना बनता है यहाँ पर? बनता है सोमवार को अंडा बनता है। हाँ। और फिर शुक्रवार के फल देते हैं, केला फल देते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी दाल में सब्जी बनती है। आप लोग का सही से समय पर पैसा आता है? पैसा तो समय पर नहीं, तो 1 महीना 2 महीना में, लेकिन आ जाता है ना? आता वही 2000। आप कुछ मांग करना चाहते हैं? आप चाहते तो हो। 2000 में क्या होने वाला है? 2000 में कुछ होने वाला नहीं। इस माता को कहना है कि 2000 में क्या होने वाला है, समझ सकते हैं। सोचिए तो हम लोग शुरू साल से 20 साल बीत गया, उम्र बीतता जा रहा है, मगर 2000 खट रहे हैं। तो 2000 में हम लोग। आप बोले कि बनता है अंडा 1 दिन दिया जाता है, 1 दिन फल दिया जाता है, उसमें 2-2 दिन लिखा हुआ है। नहीं तो जो बोल रहे हैं 2-2 दिन लिखा हुआ है। वहाँ पे मेनू में देख रहे हैं, चार्ट मेनू में देख रहे हैं, 2-2 बार लिखा हुआ है अंडा, 2-2 बार लिखा हुआ है, 2-2 दिन फल लिखा हुआ है। लेकिन आप बता रहे नहीं हैं। ये भी बहुत गंभीर समस्या है। और जो इनका जो बनता है, निवेदन और आग्रह करते हैं इस विद्यार्थियों के लिए, जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, नेता मंत्री, एमपी एमएलए है या गवर्नमेंट है या बीओ साहब है या डीओ साहब है, सभी से निवेदन आग्रह हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बात एजुकेशन की है, बात बच्चों के भविष्य की है। इसमें गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और बच्चों के जो प्रति जो एजुकेशन सही तरह से नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन में सही नहीं है, शिक्षित नहीं है, ठीक से कमी है, अपने कक्षा के अनुसार से, अपने वर्ग के अनुसार से पढ़ने में ठीक नहीं है, इसमें ध्यान दें। निवेदन आग्रह करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय से भी यही मांग करते हैं कि ध्यान दें। इस क्षेत्र में, झारखंड के कोने कोने में जहाँ तक हमारी बात पहुँचता होगा, जिस अधिकारी तक पहुँचता होगा, जिस शिक्षक तक पहुँचता होगा, सभी से निवेदन करते हैं कि ध्यान दें। बात एजुकेशन की, बात बच्चों की भविष्य की है। निवेदन आग्रह अनुरोध करते हैं, अगर इसमें आप करने में सक्षम रहें, नहीं ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, तो इसके लिए मुझे कोने कोने भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। हर एक अधिकारी, हर एक नेता मंत्री, हर एक को, किसी को बख्शेंगे नहीं। बात एजुकेशन की है। सुधार नहीं हुआ, इन बच्चों को शिक्षा स्तर को देखते हुए सुधार नहीं हुआ, तो सरकार रहे, गवर्नमेंट रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे, नेता रहे, मंत्री रहे, बीओ रहे, डीओ रहे, सभी को हटाने का काम करेंगे, जड़ से हटाने का काम करेंगे। बात एजुकेशन की है। जो पहले समस्या था, आज भी वही समस्या है। पहले भी इस प्रकार से झांसा दिया जाता था कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। बात सबसे बड़ी यही है। बात एजुकेशन की, इसमें प्राथमिकता देना चाहिए। और नहीं हुआ तो सिस्टम हिला कर रख देंगे, सिस्टम को उखाड़ कर रख देंगे, क्योंकि बात एजुकेशन की हो रही है। और सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी एमपी एमएलए, कोई भी अधिकारी, हर एक मैनिफेस्टो में, हर एक वोचर में
हर एक घोषणा पत्र में हर उनका एक ही उद्देश्य रहता है, बच्चों के भविष्य, बच्चों की शिक्षा। इनके जितने भी माता पिता यहाँ पर रहने वाले हैं सब प्रवासी मजदूर हैं या मुंबई दिल्ली में जीविका चलाते काम करते हैं, लेबर मजदूर दिन दिहाड़ी करते हैं और अपने जीवन को किसी तरह यापन करते हैं और देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए लेबर मजदूर के रूप में काम करते सारे और देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करते हैं और उसी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा देश का अर्थव्यवस्था के रूप में हर एक विभाग में फंडिंग होता है और प्रदेश का वित्तीय व्यवस्था चलता है। उनमें से एक विद्यालय है। उन्हीं गरीब के बच्चों से, जो गरीब के माता पिता जो काम करते हैं, जो दिनचर्या चलाने के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं, उनका भी टैक्स भरते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके। निवेदन और आग्रह करते हैं कि शिक्षा में ध्यान दें। आग्रह अनुरोध हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके बोल रहे हैं कि बात एजुकेशन की।